चौथे फ्लोर पर रहने वाली उषा आंटी की बहू शीला ने बाथरूम में शावर से लटक कर आत्महत्या कर ली थी। हमारी बिल्डिंग में हर तरफ मानो कोहराम सा मच गया था। ढेर सारे लोग, पुलिस, प्रेस, हर किसी के पास दूसरों को सुनाने के लिए अपनी एक ओरिजिनल कहानी, अपना अपना अनुभव। फिर कुछ देर के बाद पहले उसकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए एम्बुलेंस से गई और फिर पुलिस उषा आंटी, उनके पति गुप्ता अंकल और शीला के पति अमन को हथकड़ी पहनाकर जीप से ले गई। इसके बाद जब सब लोग आत्महत्या के कारण की खोज में लगे तो सबसे बड़ा वीआईपी उनके घर का नौकर मोनू बन गया था, जिसको बिल्डिंग के हर घर की औरतें कुछ खिला पिला कर अंदर की बात निकालने की कोशिश कर रही थी। वो भी आंखों को फैला फैला कर बता रहा था कि उषा आंटी शीला भाभी को कितना डांटा करती थी और यहाँ तक कि बात बात पर हाथ भी उठा देना मामूली बात हो गई थी। साल भर की शादी हो जाने के बावजूद शीला भाभी को आज तक मायके तक नहीं जाने दिया गया था और छोटी छोटी गलती पर दो दो दिन तक उनको खाने को भी नहीं दिया जाता था। हम औरतें आंखों को फैला फैला कर आश्चर्य कर रही थीं कि एक ही बिल्डिंग में रहने के बावजूद इतना कुछ हो रहा था और हमें कुछ पता ही नहीं चला। ये तो हमें पता था कि उषा आंटी थोड़े कड़े स्वभाव की, अनुशासन प्रिय महिला हैं, पर फिर भी हमारे लिए तो उनका स्वभाव बहुत अच्छा था। हमेशा समय पर साथ देने वाली औरत लगती थी वो हमें। गरीब घर की शीला को उन्होंने उसकी सुंदरता पर रीझ कर बिना दान दहेज के अपनाया था, पर इतना बड़ा बुटीक चलाने वाली स्मार्ट सास की बहू होने के बाद भी शीला अगर दिन भर घर में रहकर घरेलू औरत ही बनी रहना चाहती थी तो ये उसकी अपनी पसंद थी। मोनू की बातों पर पूरा विश्वास तो नहीं हो पा रहा था कि अगर बहू के नाम पर उषा आंटी को नौकरानी ही चाहिए थी तो फिर उस नौकर के लिए एक 24 घंटे के नौकर मोनू की क्या जरूरत थी भला। फिर अगर कोई हर औरत हर समय घर में अकेली रहकर चौका बर्तन देखती थी तो फिर दिन भर बाहर रहने वाली सास उसको भूखे रहने की सज़ा कैसे दे सकती है भला। लेकिन कोई तो बात रही ही होगी। शीला की वो बॉडी अभी हमारे सामने ही ले गई थी। उसकी शादी को पूरा 1 साल बीतने को आया था, पर शीला को कभी हमने घर से अकेले बाहर निकलते तक नहीं देखा था। कौन जाने इनके घर के अंदर की असलियत क्या थी। और फिर मोनू झूठ क्यों बोलेगा भला। फिर जो कुछ भी हुआ हो, ऐसी सुंदर नाजुक सी बहू को अपनी जान लेने तक मजबूर कर देने से बड़ा पाप दूसरा तो हो ही नहीं सकता। अदालत में हम सभी ने बढ़ चढ़कर उस आंटी के खिलाफ गवाही दी थी और दिल से मनाया था कि उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, कि मरने के बाद ही सही शीला को उसका इंसाफ मिल जाए। गुप्ता अंकल के भाई ने आकर उनके फ्लैट का सामान खाली किया था और जल्दी ही औने पौने दामों में वो फ्लैट बेच भी दिया गया था। फिर कुछ दिनों के बाद उड़ती उड़ती खबर आई थी कि काफ़ी दिनों के बाद जब वो लोग जेल से बाहर आए थे तो फिर ये शहर ही उन्होंने छोड़ दिया और कानपुर शिफ्ट हो गए। फिर उनसे हमारी मुलाकात कभी नहीं हुई और वक्त की धूल पड़ते पड़ते उस घटना की यादें भी धूमिल हो गई। आज उस घटना के इतने दिनों के बाद जब मैं अपने एक दूर के रिश्ते के ननद के घर आई हूँ और यूं ही उसका पुराना एल्बम उलटते पुलटते एक ग्रुप फोटो में शीला भाभी नज़र आ गई तो चौंक पड़ी। पूछने से मेरी ननद ने बताया, अरे ये तो मेरी कॉलेज फ्रेंड शीला है भाभी, आपके ही शहर में तो इसकी शादी हुई थी, आपने ज़रूर इसके बारे में कुछ सुना होगा। बाथरूम में लटक कर सुसाइड कर लिया था इसने। ये लोग तो हमारी अपनी बिल्डिंग में थे दीदी, मेरी तो उस समय शादी भी नहीं हुई थी। मैंने कहा तो वो बोली, हमें लगता था कि इसके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। कभी कभी कुछ गलतियां ऐसी होती हैं कि वो अपनी कीमत लेकर ही रहती हैं।
वहाँ के एक नामी गुंडे के साथ ये एक बार भाग गई थी ये, और फिर 3-4 दिन में ही पता नहीं क्या हुआ कि वापस भी आ गई थी। फिर तो इसके मम्मी पापा ने चुपचाप इसको दूसरे शहर में ले जाकर बहुत जल्दी में इसकी शादी वादी निपटाई, क्योंकि उन्होंने बिना किसी को पता चले शीला को बिल्कुल गायब ही कर दिया था। तो हमने सुना था कि बहुत दिनों तक वो गुंडा इनके घर के चक्कर लगाता रहता था, धमकी वमकी भी बहुत देता था। काफ़ी पावरफुल आदमी था वो कि थाना पुलिस कुछ काम नहीं आई थी। फिर बाद में क्या हुआ मुझे ठीक से पता तो नहीं, पर कोई तो ऐसी बात रही होगी ज़रूर जो शीला ऐसा कदम उठाने को मजबूर हो गई। तब थी मैं, पर उनके नौकर मोनू ने तो कुछ और ही बताया था। मैंने दबी जबान में कहा तो वो बोली, अच्छा, पर किसी की कही सुनी पर क्या भरोसा करना। हो सकता है नौकर ने वही सुनाया जो लोग सुनना चाहते हैं, या उन लोगों से उसकी अपनी कोई दुश्मनी नाराज़गी भी तो हो सकती है। हे भगवान, उषा आंटी से इतने अच्छे संबंध होने के बावजूद ये क्या किया हमने कि बिना कुछ जाने समझे अदालत में पूरे विश्वास के साथ उनके खिलाफ गवाही भी दे आए। पता नहीं हमारी इस नासमझी से उन लोगों की परेशानी कितनी बढ़ गई होगी। उबलता हुआ नीर मेरी आंखों से छलकने लगा था। क्यों नहीं सोचा हमने कि तस्वीर का कोई दूसरा पहलू भी हो सकता है। ना जाने निर्णय लेने में इतनी जल्दबाजी क्यों कर देते हैं हम लोग, जिसका खमियाजा दूसरों को भुगतना पड़ता है। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। धन्यवाद।